बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की जनरल साइंस की टीचर मिस बिनिश क्लास 7 से ये मेरा लेक्चर नंबर 20 है। लेक्चर नंबर 19 में हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का टॉपिक 6.6.2 केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ा था। केमिकल फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल के सिंबल और वैलेंसी को जाहिर करने को कहते हैं, यानी कि किसी भी एटम के सिंबल और वैलेंसी को जब हम लिखते हैं तो उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है, जिसमें कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर जो है वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। इसको हम जिस तरह हम CO2 को लिखते हैं तो इसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए एक तो आप लोगों को जो है किसी भी मॉलिक्यूल के सिंबल्स का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा उसकी वैलेंसी का पता होना बहुत ज़रूरी है। वैलेंसी को राइट साइड पे, राइट कॉर्नर पे, बिल्कुल नीचे वाले कॉर्नर पे लिखा जाता है। जैसे कि पानी है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का एक एटम मौजूद होता है। हाइड्रोजन के नीचे 2 जो है वो लिखा होता है, यानी कि उसकी वैलेंसी शो की भी होती है, जबकि ऑक्सीजन के साथ कोई वैलेंसी नहीं होती। जिस एटम के साथ कोई वैलेंसी शो नहीं होती उसकी वैलेंसी 1 होती है। इसमें मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोगों ने केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन याद करनी है और इसकी एग्जाम्पल्स को भी आप लोगों ने इसके साथ याद करना है। उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों ने अपनी डेफिनेशन याद कर ली होंगी और जो है इसकी एग्जाम्पल्स को भी याद कर लिया होगा अच्छे से। अब हम अपने लेक्चर नंबर 20 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 64। आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का टॉपिक 6.6.3 मेकिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट अ नेगेटिव आयन एन आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। Sodium chloride, magnesium chlorides are example of ionic compound. To write the formula of ionic compound, follow these steps. उन्होंने कहा कि आयोनिक कंपाउंड किस तरह से बनते हैं। हमारे पास 2 आयन्स मौजूद होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कैटायन कहा जाता है, जबकि नेगेटिव आयन को एनायन कहा जाता है। कैट आयन जो है, यानी कि पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव आयन को जो है वो कशिश रखते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। जब वो एक दूसरे को खींचते हैं तो वो कंबाइन हो जाते हैं और एन आयन बना देते हैं। आयोनिक कंपाउंड बना देते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आयोनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं। आयोनिक कंपाउंड को लिखने के लिए या उनके फार्मूला बनाने के लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, जो कि इस तरह से हैं। स्टेप 1, राइट द सिंबल ऑफ द पॉजिटिव आयन ऑन द लेफ्ट एंड द सिंबल ऑफ द नेगेटिव आयन ऑन द राइट। सबसे पहले आप लोगों ने दोनों सिंबल्स जो कंपाउंड जो है, कंपाउंड के अंदर जो आयन्स पॉजिटिव है उसको आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे लिखना है, यानी कि कैट आयन को आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे लिखना है, और नेगेटिव आयन यानी एन आयन को आप लोगों ने राइट साइड पे लिखना है। स्टेप नंबर 2, पुट द वैलेंसी नंबर ऑफ ईच आयन विद इट्स चार्जेस ऑन इट्स टॉप राइट साइड। दोनों की वैलेंसीज को ऊपर वाली साइड पे, राइट साइड के ऊपर वाली साइड पे दोनों की वैलेंसीज को विद चार्जेस, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके आगे पॉजिटिव लिखेंगे और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके आगे नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। स्टेप नंबर 3, इंटरचेंज द वैलेंसी number of both ions and write them on lower right side and each ion। उन्होंने कहा उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों की वैलेंसीज को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि जिसकी पॉजिटिव होगी उसके वो नेगेटिव के साथ लिख देंगे और नेगेटिव वाली की वैलेंसी को पॉजिटिव के साथ लिख देंगे। ओमिट द प्लस एंड नेगेटिव साइंस विच कैंसिल ईच अदर। उसके बाद प्लस और नेगेटिव साइन दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अब जो वैलेंसी बनेगी वो अब टॉप साइड पर लिखने के बजाय हम नीचे वाली साइड पर लिखेंगे। दिस मैथड ऑफ राइटिंग द केमिकल फार्मूला इज कॉल्ड द क्रिस क्रॉस मेथड। और इस तरह से वैलेंसीज को लिखने के मेथड को क्रिस क्रॉस मेथड कहा जाता है। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा से एग्जांपल बनाई हुई है। इसमें हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल 1 है सिल्वर सल्फाइड के। सिल्वर सल्फाइड अलग अलग 2 कंपाउंड मौजूद, 2 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, इनका हमने कंपाउंड तैयार करना है। सिल्वर का जो है वो सिंबल होता है Ag और सल्फाइड का जो सिंबल होता है वो होता है S। सिल्वर की जो वैलेंसी है वो 1 है और ये कैटाइन है, इसलिए इसके आगे पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, और सल्फाइड जो है वो एन आइन है, यानी कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके आगे 2 माइनस लगाएंगे।
Ag और S को हम लोग इकट्ठा करके लिखेंगे। Ag के ऊपर 1 है तो 1 वाला जो है वो चेंज होके S के आगे चला जाएगा और S का जो 2 है वो चेंज होके Ag के आगे आ जाएगा और AgS जो है वो सिल्फर सल्फाइड बन जाएगा और इसका फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा Ag2S। S के आगे जो 1 है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि 1 जो है वो सिंबल्स में केमिकल फार्मूलाज में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो इसका जो पूरा फार्मूला बनेगा वो बनेगा Ag2S। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम का सिंबल है Ag और क्लोराइड का सिंबल है Al। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो 2+ है और क्लोराइड की जो है वो 1- है। इसमें आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि मैग्नीशियम जो है, जो कैटाइन है उनको हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखा जा रहा है और क्लोराइड को हमेशा नेगेटिव, क्लोराइड यानी कि नेगेटिव साइन वाले एन आइंस को हमेशा राइट साइड पे लिखा जाता है। Ag और Cl को इकट्ठा करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो Cl के साथ लिखी जाएगी नीचे वाले कॉर्नर में और Cl की जो वैलेंसी है वो मैग्नीशियम के साथ लिखी जाएगी नीचे राइट साइड वाले कॉर्नर में। प्लस और माइनस साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। Mg के साथ क्योंकि 1 चला गया है, 1 को हम लोग डिनोट नहीं करते, उसको जो है रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, इसीलिए MgCl2 इसका मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन जाएगा। जी लेक्चर नंबर 20 हमारे यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर नंबर 20 तमाम बच्चों को समझ आ गया होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को इसके केमिकल फार्मूला के लिखने में, आयोनिक कंपाउंड बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ, लर्न 3 स्टेप्स टू राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। यानी कि ये हम लोगों ने आयोनिक कंपाउंड लिखने के लिए जितने भी स्टेप्स पढ़े हैं इन तमाम स्टेप्स को आप लोगों ने याद कर लेना है कि पहले स्टेप में आप लोगों ने सिम्बल्स लिखने हैं और सिम्बल्स किस तरह से लिखने हैं। कैटाइन को लेफ्ट साइड पे और एनाइन को राइट साइड पे लिखते हैं। उसके बाद उनकी वैलेंसीज लगाई जाती हैं विद चार्जेस। उसके बाद उनके चार्जेस जो हैं, उनकी जो वैलेंसीज हैं उनको इंटरचेंज कर दिया जाता है, यानी कि पहले वाली को दूसरी वाली के साथ लिख देते हैं और दूसरी वाली को पहली वाली के साथ लिख देते हैं। उसके बाद दोनों के साइंस को कट आउट कर दिया जाता है, यानी कि प्लस और माइनस दोनों ख़त्म हो जाते हैं और जो है एक आयोनिक कंपाउंड बन जाता है। ये तमाम जो स्टेप्स हैं इनको आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 21 में हम टॉपिक 6.7 लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।